गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र कुमार। कल बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। 150 क्वेश्चन का आंसर 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने यहाँ दिया है। बहुत सारे सॉल्यूशन यूट्यूब पे है जिसमें एरर ज़्यादातर है। उस एरर को कम करके हमने एक्यूरेसी मेंटेन किया है। ये सेट सीरीज़ बी सीरीज़ का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। हालांकि ये एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया है आयोग की तरफ से लीक होने के कारण, लेकिन फिर से इसको लिया जाएगा जल्द ही। तो इसको ज़रूर देखना है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत क्वेश्चन आसान लगते रहते हैं, क्योंकि ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन भी टफ़ क्वेश्चन में गिनती होता है। तो आकलन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आंसर को मैच करके आप ऑप्टेन मार्क्स कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप का अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस होंगे दुगने, जो उसके साथ जो है ना आप मेहनत करोगे। तो ज़रूरी है एक बार आंसर टैली कर ले और टैली करके अपना मार्क्स जो है ना देखे कि कितना आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो है ना पूछा गया था सेट बी में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, कौन से नेता थे? तो जयप्रकाश नारायण के साथ साथ और थे राम मनोहर लोहिया थे, अच्युत पटवर्धन, अरुणा, आसिफ अली, लेकिन यहाँ पे जयप्रकाश नारायण लिया गया है। राइट आंसर यही हो जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये 1922 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1922 वाला चित्तरंजन दास है, राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 1946 में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का कार्य सौंपा गया था? खाद्य या कृषि, राइट आंसर हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में हुई थी। बी क्वेश्चन, बी आंसर सही है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है ना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, सही आंसर है। छठा, अनहैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी पुस्तक के लेखक है, सी आंसर सही हो जाएंगे। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता BR अम्बेडकर के साथ साथ तेज बहादुर सप्रू थे, तो यहाँ पे बी अम्बेडकर दिए हुए हैं, सी आंसर हो जाएंगे, राइट। उसके बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका सही आंसर हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी के थे जिन्होंने इनको नेताजी के नाम से उपाधि दिए थे, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चटगांव सत्याग्रह ढाबे से संबंधित कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो सूर्य सेन 18 फरवरी 1930 को जो है ना चटगांव बांग्लादेश में है, वहाँ शस्त्रागार थे, बहुत गोला बारूद थे, उस पर धावा बोल कर अपने कब्जे में ले लिया था, बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। तो सूर्य सेन राइट आंसर है, सूर्य सेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में मिलता है, राइट आंसर ये हो जाएंगे। 12 क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में और क्रिप्स मिशन भी 42 में आए थे, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है ना पहले आए थे और उसको जो है ना क्रिप्स मिशन को जो है ना ये कांग्रेस द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा दोनों द्वारा रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया था। उसके बाद बेवल का अफगान जो है ना, बेवल का कार्यकाल 42 से 46, 1942 से 46 के बीच में थे। कैबिनेट मिशन मार्च में 1946 में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो है ना सबसे पहले जो है ना, राइट आंसर यही हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, 29 में लाहौर
अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सिंपल क्वेश्चन था ये, जो है ना जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 17 में चंपारण सत्याग्रह में संबंधित नहीं थे, तो ये जितने सारे हैं इसमें ऑप्शन जेपी कृपलानी, राम कुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो है ना उससे संबंधित थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया जो है ना ये संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएंगे इसका। 1897 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस संस्थान से संबंधित है? तो ये आरा में जगदीशपुर है जहाँ से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। राइट आंसर बी। मैथ के क्वेश्चन है, मैं सारे को सॉल्यूशन किया है और मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये सॉल्यूशन बिल्कुल 100% सही सॉल्यूशन है, तो आप डायरेक्ट मैच कर लेंगे और जिसको भी सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे कि इसका सॉल्यूशन है, तो मैं सॉल्यूशन करके या प्रॉपर उसका वीडियो बना के जो है ना मैं डाल दूँगा, ठीक है ना। पहला का आंसर जो है इसमें जो घड़ी वाली जो 8 बजे से सेट की जाती है उसका आंसर जो है ना बी, इसका आंसर राइट आंसर बी हो जाएंगे। और 18 नंबर क्वेश्चन था 200 और 600 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य होगी? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 6 है। एक 19 नंबर क्वेश्चन था जो n धनात्मक है तो 3^4n और 3^3n हमेशा डैश में विभाज्य होगा। इसका जो मान जो है ना पुट करने पे जो है ना ये 17 इसका राइट आंसर आता है। ये जो है ना 17 ये भिन्न को सॉल्व करना था, इसका मान जो है ना सॉल्व करने पे 1 के बराबर आता है, ये सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में जो था जो अंतर दिया था और संख्याओं का योग दिया था, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करने पे जो है ना इसका राइट आंसर जो है ना सी आता है। 21 का लॉग वाला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन करने पे इसका 10 आंसर आता है। और 24 में समचतुर्भुज का जो परिमाप दिया था, एक विकर्ण छोटा था, लंबी विकर्ण की ये पूछ रहे लंबाई पूछ रही थी, तो ये 24 मीटर आ जाएगा। 2LAB ऐसे करके निकालेंगे तो ये नींबू वाला प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, इसमें जो है ना इसका राइट आंसर सॉल्यूशन करने पे इसका राइट आंसर जो है ना इसका बी आता है। 25 नंबर क्वेश्चन था कि 10 मीटर की दौड़ में ए और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी होगा इसका राइट आंसर। 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे। ये एक ट्रेन से क्वेश्चन था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 7 फ्रैक्शन में 1/3 सेकेंड। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में और फिल इन द ब्लैंक्स में भी मदद करते हैं, तो भोजन भंडारण में इसका आकार प्रदान करते हैं, ठीक है। 2 आंसर है, इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है ये जो है ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि जो है ना क्या कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स भी संगत होनी चाहिए। तो इसका जो सेल होते हैं ब्लड के सेल जो होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो है ना उसकी कोशिका का शेप होता है, ठीक है ना। तो वो जो है ना विभिन्न जब जो है ना ये इस विभिन्न सेल में जो है ना अगर अंतर हमको निकालना होगा तो ये जो है ना उसके स्ट्रक्चर जो है ना स्ट्रक्चर से ही हम देख के जो है ना अंतर वो स्ट्रक्चर किसके कारण जो है ना भिन्न होता है, तो इसमें जो है ना RH फैक्टर के कारण जो है ना वो स्ट्रक्चर भिन्न पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ना RH रीजन है जिसके कारण जो है ना
उसकी स्ट्रक्चर जो है ना भिन्न होती है, ठीक है। उनतीस क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। तीस नंबर क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए जो है ना, जब गर्भ में भ्रूण का विकास हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम पता करते हैं कि हाँ वो लड़का है या लड़की है, ठीक है ना। तो अल्ट्रासोनिक वेव होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पराध्वनि तरंगे हो जाएंगे। इकतीस में पूछा गया है सार्वभौमिक स्वीकर्ता रक्त समूह। सार्वभौमिक जो है ना, एक्सेप्टर जो है ना, वो जो है ना ब्लड, ए बी जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निमोनिया संक्रमण है फेफड़े की। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है ये जो है ना अवतल लेंस के कारण जो है ना बड़ा लगता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा जो है ना, जब देखो इसमें जो है ना कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन है, हमारा पसीना जो है ना तेज़ी से वाष्प होने लगता है जब पंखा चलती है, वो रीजन नहीं है। रीजन है वाष्प कैसे होगा, जब पंखा चला रहे हो तो वो टेम्परेचर जो डाउन होगा, डाउन होने के कारण वो वाष्प नहीं होता है, हमारा शरीर का जो है ना टेम्परेचर जो है ना घट जाता है, जिसके कारण जो है ना अधिक गर्मी जो है ना विकृत होता है। इसका राइट ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा। रात में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। रिफ्रैक्शन के कारण हो जाता है, अपवर्तन के कारण। हाइड्रोजन बम जो है ना सिद्धांत है, ये जो है ना अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन है, ये अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन था, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में हम ढक्कन लगाते हैं और ऊपर से नीचे से टेम्परेचर देते हैं, तो जैसे टेम्परेचर देते हैं तो काफ़ी हाई प्रेशर जनरेट होता है, और जहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होगा वहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री है तो वहाँ पे जो है ना कम ही, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे कम दाब पे जो है ना पानी बॉयल करने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उच्च दाबे के कारण पानी निम्न ताप पर उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिससे खाना जो है ना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। यदि रेफ्रिजरेटर है जो है ना फ्रीज है, उसका कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दोगे तो कमरा का टेम्परेचर जो है ना बढ़ जाएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बी आंसर हो जाएगा। बर्फ़ का टुकड़ा पानी का लवलवा भरे बीकर में अगर तैरता है और बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएंगे, तब उसके फर्श में जो है ना उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जल स्तर जो है ना बदलेगा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुम्मिलित करना था, ये आंसर है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। वोल्ट मीटर को विभवांतर द्वारा, मीटर को विद्युत धारा, पोटेशियम मीटर जो होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ना, गैल्वेनोमीटर जो है ना करंट को डिफ्लेक्शन करता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिया जाता है, सही नहीं पूछ रहा था, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। गैल्वेनोमीटर जो है ना करंट का डिफ्लेक्शन शो करता है। देखो 41 में था
एक पंखा, एक रबर को जो है ना, एक लकड़ी को, तीनों को जो है ना अगर निर्वात में गिराते हैं, निर्वात में जो है ना ग्रेविटी जो है ना होता ही नहीं है, तो कुछ भी क्यों गिराओ तो वो जो है ना सेमे समय में जो है ना ऊपर से गिराने पे जो है ना सेमे समय में पहुँचेंगे। ये जो है ना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन था, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है किसके कारण? तो यो जो है ना इंटरफ्रेंस के कारण, उसका सेम फेज सेम एम्पलीट्यूड जो है ना आपस में जब टकराते हैं, आपस में जो है सेम फेज जो है ना मिलते हैं, तो एक अजब कलर जो है ना जैसे डिस्पर्सन जैसा जो है ना कुछ ऐसा होता है प्रक्रिया, ठीक है। तो वो जो है ना ये इंटरफेरेंस के कारण दो सेम फेज वाले जो है ना आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में जो है ना मिलते हैं, तो जो है ना ये जो है ना उस रंग एक सुंदर रंग दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नाभिक के द्रव्यमान संख्या, यहाँ संख्या की बात की है, यहाँ पे संख्या की बात की है। तो नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को अगर आप ये करते हो, जोड़ते हो, तो उसका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? देखो एक्चुअली क्या है ना, लोग चूना पत्थर मारे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिल्का हो जाएगा, क्योंकि चूना पत्थर सीमेंट का अपघटक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चूना पत्थर सिल्का, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम और जिप्सम होता है। चूना पत्थर जो है ना दरार को मेंटेन करने के लिए, सिल्का जो है ना उसमें मेन अवयव होता है, सबसे मात्रा में वही पूछा जा रहा है, मुख्य घटक होता है ये। एल्यूमिना जल्दी से सेट करने के लिए, आयरन ऑक्साइड उसमें मजबूती लाने के लिए, मैग्नीज और जिप्सम जो है ना देर से सेट होने के लिए मिलाते हैं। तो सबसे मेन घटक जो होता है ना ये जो है ना सिल्का ही होता है। इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, मतलब आइसोटॉप्स का डिफरेंट होना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या जो है ना आइसोटॉप्स की सेम होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये कभी होगा नहीं। उनका द्रव्यमान, उसका जो है ना एटॉमिक वेट जो है ना वो डिफरेंट होती है, तो ये ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है, सी ऑप्शन नहीं होगा। परमाणु संख्या सेम होती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बच गया बी ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन होगा। वह तापमान जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था एक साथ रहती है उसको त्रिक पॉइंट, उस एक पॉइंट होता है जिस पर, उस पॉइंट पर जो है ना ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, त्रिक पॉइंट कहलाता है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एल्यूमिना का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका जो है ना राइट आंसर बॉक्साइड हो जाएगा, बॉक्साइड ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बिलियन के पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक जो है ना क्षारीय जो होते हैं, एसिडिक बेसिक नेचर के होते हैं, उसको 7 से ज़्यादा होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है, एसिडिक हो जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें गलत विकल्प की चयन करना था। तो नाभिक के अंदर 49 क्वेश्चन में बोला जा रहा है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये जो है ना उदासीन नहीं होता है, उसमें चार्ज होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, उदासीन नहीं होता है। बी में पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ऋण आवेशित होता है, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऋण होता है, क्योंकि 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। निग्लिजिबल वेट होता है। परमाणु सी में क्या है, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है, परमाणु संख्या तत्व के रूप में प्रोटॉन संख्या को ही परमाणु संख्या बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है। और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में जो आइसोटॉप्स होते हैं उसको कार्बन डेटिंग और चिकित्सक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो ये इसका राइट आंसर जो है ना ए हो जाएगा। एनालाइज करके हमने बता दिया।
गलत कथन को चयन करें। 50 में भी वही है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में जो उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। बिल्कुल सही है। सीडी जो है ना, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग होता है। बिल्कुल सही है। और इसमें टेफ्लॉन जो है ना नॉन स्टिकी होता है। जो हम आजकल नॉन स्टिकी बर्तन आना शुरू हो गया है, जिसमें जो है ना वो सब्जी बनाना आसान होता है, उसका कोटिंग टेफ्लॉन का होता है। ये भी सही है। और एक्रिलिक जो है ना कृत्रिम रेशम, ये जो है ना सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ठीक है ना। ये जो है ना इसका जो है ना एक जो है ना सिंथेटिक फाइबर है। ये भी सही है, लेकिन यह रेशम की तरह चमकता है। ये भी सही। इसमें जो है ना जितने सारे ऑप्शन है सब के सब सही है। ये जो है राइट ऑप्शन जो है ना ई हो जाएंगे इसका आंसर। देखो क्या नंबर है, ग्रेफाइट और हीरा के जो है ना कौन सा कथन सही है। उनके समान क्रिस्टल संरचना नहीं होती है, डिफरेंट क्रिस्टल संरचना होती है। ठीक है ना। उसके जो है ना शेप अलग होते हैं। दोनों में कार्बन होते हैं लेकिन शेप अलग होते हैं। उनकी कठोरता भी अलग होती है। एक बहुत ही भंगुर होता है, एक काफ़ी हार्ड होता है। उनकी विद्युत चालकता जो है ना समान होती है, समान नहीं होती है, बिल्कुल नहीं समान होती है। उसके जो है ना कार्बन, दोनों कार्बनिक पदार्थ हैं और उसकी जो है ना रासायनिक प्रक्रिया जो है ना सेम प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे सही। देखो इसमें जो है ना मीथेन का एलपीजी का जो है ना मुख्य घटक पूछ रहा था। एलपीजी में जो है ना प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। तो इसमें जो है ना ब्यूटेन मुख्य घटक पूछ रहा था, ब्यूटेन हो जाएंगे। ठीक है ना, ब्यूटेन राइट आंसर हो जाएंगे। देखो पानी जो है ना, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिजिकल प्रोसेस है ये, राइट आंसर डी हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर उनकी मदद में उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। वो है जो है ना वो बैक्टीरिया ही होता है। बाकी सब जितने सारे होते हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका राइट आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया का ही उपयोग जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, उसके इक्वाइल होता है बैक्टीरिया, ओजोटोबैक्टर होता है, नाइट्रोसोनोमोनास होता है। ये सब बैक्टीरिया काफ़ी यूजफुल होता है। राइट आंसर वही हो जाएंगे। रात में ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली क्या है ना, रात में पेड़ के नज़दीक हम क्यों नहीं सोते हैं। जनरली पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, मुक्त करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक होता है, इसलिए तो ये जो है ना डायरेक्ट जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और रात में ये भी है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। रात में जो है ना पेड़ पौधा जो है ना काफ़ी कम मात्रा में जो है ना, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में जो है ना ऑक्सीजन वो छोड़ते भी हैं। रात में भी छोड़ते हैं। रात में नहीं छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है। रात में भी छोड़ते हैं लेकिन रात में बहुत ही कम छोड़ते हैं। ठीक है ना, कम मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा मुक्त करते हैं और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में जो है ना वो लेते हैं। ठीक है ना। इसका राइट आंसर ई हो जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 56 बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया है। ये जो है ना लॉकडाउन में जो है ना बाहर जो फंसे हुए थे उनको जो है ना सेवाएं प्रदान की है। फाइनेंशियल असिस्ट जो बिहार गवर्नमेंट दी है उसके लिए जो है ना इनको ये जो है ना अवार्ड दिया गया था। बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीट आरक्षित है। ये 38 सीट है। इसका 38 सीट जो है ना है। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है ना कब से दिया गया था। तो ये जो है ना बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2006 से जो है ना 50% आरक्षण जो है ना प्रदान किया गया था पंचायती निकायों में। ठीक है ना। झारखंड को अलग होने के लिए बोला 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। राइट आंसर ये हो जाएगा।
बिहार में 21 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में नए मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो नए मंत्रालय जो है ना, ये कौशल और उद्यमी विकास मंत्रालय है और साथ में टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना ये सब डिपार्टमेंट है जो इस पर केंद्रित नया मिनिस्ट्री है जो इस पर केंद्रित करेगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, डी। बिहार में मानव उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग हैं? ये राइट आंसर 7 विभाग है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस जिले से प्रधानमंत्री ने 2020 में शुरू की? खगड़िया से। कोविशील्ड भारत का कोविशील्ड वैक्सीन WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, वो किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट, राइट आंसर। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश की लंबाई पूछा जा रहा था, 9.02 किलोमीटर। भारत में किस बार रेल बजट को आम बजट में मर्ज किया गया? ठीक है ना, 2017 में मर्ज किया गया विवेक देवराय समिति के। एडवर्ड कमीशन 1921 में जो है ना अलग किया गया था। विवेक देवराय कमेटी के अनुसार 2017 में इसको मर्ज किया गया। नागरिक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है 2019 का उद्देश्य क्या था? तो इसमें तो उद्देश्य था कि जो विदेशी द्वारा सीमा पर जो घुसपैठ होती है उसको जांच करके उसको बाहर निकालना, और इसमें जो है ना वास्तविक नागरिकों की पहचान करना, कौन वास्तविक नागरिक है उसको अधिक ये करना, पहचान करना, और अवैध रूप से जो है ना अप्रवासी को हटाने के लिए जो है ना, और इसमें जो है ना सब आंसर सही है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे उसकी जो है ना नागरिकता प्रदान करेंगे। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के संदर्भ में ये जो है ना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ना ये काफ़ी इस पर जो है ना काफ़ी सियासित राजनीतिक हुए थे, ठीक है ना। इसमें था कि इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना ये जो सितंबर 2019 में जो है ना ये मोदी घोषणा करते हैं और इसकी आधारशिला जो है ना बनना शुरू हो जाता है 10 जनवरी 2020 से। इसमें था कि हाँ जो आम केंद्रीय सचिवालय के साथ जो है ना संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के आवास जो है ना उसके निर्माण किए जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। और बाकी जो है ना नई दिल्ली में नहीं, यहाँ पे इंडिया गेट से और क्या कहते हैं संसद तक जो है ना वहाँ तक जो है ना एक अच्छे जो है ना पार्क की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। और ये सभी मंत्रियों के आवास का निर्माण नहीं किया जाएगा, डी ऑप्शन में दिया गया है। ये सभी मंत्रियों के लिए नहीं है, सभी मंत्रियों के कार्यालय का जो है ना उसमें आवास का कार्यालय का जो है ना बिल्डिंग बनाए जाएंगे, ठीक है ना। नई दिल्ली में वानी ये नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है ना बी हो जाएंगे। अटल सुरंग रोहतांग सुरंग प्रदेश की, ये तो मैंने क्वेश्चन बता दिया। और जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कोई विधायकी नहीं है, तो लद्दाख हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को जो है ना जम्मू और लद्दाख के रूप में जो है ना विभाजन हुआ है। इजी क्वेश्चन था। 1921 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की मेंस प्लेयर ऑफ द के खिताब जो है ना संदेश झिंगन जीता है। संदेश झिंगन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की तारीख जो है ना कब शुरू की गई थी? इसमें जो है ना 24 फरवरी को शुरू हुई थी, जो कि कोई डेट नहीं है। इसमें जो है ना ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक के खेल में जीता गया था। भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता गया था। ये राइट आंसर बी हो जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ये जो है ना 19 पदक जीते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता संभाली थी?
तो यहाँ पे जो है ना 1 अगस्त 2021 जो है ना यहाँ पे राइट आंसर है। अस्थायी सदस्यता मिली है 2 साल के लिए। जब अमेरिका ने अब इस अफ़गानिस्तान से जो है ना अपना सैनिक हटाने लगे तो काबुल छोड़ने वाले जो है ना अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन थे? तो मेजर जनरल क्रिस डोनियस थे। ठीक है ना, राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 70 किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू दिए है? डसाल्ट एविएशन राइट आंसर हो जाएगा। गलवान घाटी में जो है ना भारतीय और चीन सैनिक के बीच जो है ना झड़प हुई थी, वो झड़प कब हुई थी? तो जून जो है ना जून 2020 में हुई थी। डी ऑप्शन इसका सही है। पेगासस जो है ना ये माल सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, दुष्भाव से बना ये जो है ना ये सॉफ्टवेयर है जो किसी को बिना परमिशन से जो है ना उसकी डाटा उसकी इन्फॉर्मेशन चुराया जा सकता है। ये इजराइल का है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल के कार्यकाल किस तारीख से शुरू करेगा? इसमें तारीख बोला है कि किस तारीख से शुरू करेगा, तो 1 जुलाई 2021 जो है ना यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, इसका जो है ना इसका राइट ऑप्शन जो है ना सी हो जाएंगे। सॉरी, 1 जनवरी 2021 से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस देश ने भारत की स्पुतनिक, ये बहुत इसी रूस इसका आंसर हो जाएगा। जो बाइडन जो है ना कैमे नंबर के राष्ट्रपति है, जो पदभार जो है ना अमेरिका में, इसका ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में जो बोरिस जॉनसन, ठीक है ना, ये कोरोना से सफ़र कर रहे थे उस समय बोरिस जॉनसन। यूएसए में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि कौन है? बी इसका राइट आंसर होगा। टी.एस. मूर्ति। जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की पुरुष से ज़्यादा महिला की जनसंख्या है? गोपालगंज में है। डायरेक्ट क्वेश्चन था। बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये जो है ना 1913 में बुलाई गई थी, 20 जनवरी 1913 में। बिहार में रश्मि कुमारी का संबंध किससे है? तो ये जो है ना रश्मि कुमारी एक जो है ना अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन कैरम खिलाड़ी है। ठीक है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति जो है ना गौतम बुद्ध की होती है। 13 में पटना में अनुशीलन समिति एक शाखा की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो ये जो है ना सचिंदर सन्याल द्वारा की गई। बिहार जो है ना सामाजिक पार्टी जो 1931 में गठन किया गया था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो यहाँ पे जो है ना फूलन प्रसाद वर्मा थे और उसके साथ जयप्रकाश जो है ना मीटिंग होती है 17 मई 1934 को। तो ऑल इंडिया जो है ना सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। उसमें जयप्रकाश और नरेंद्र दत्त देव थे, लेकिन इसमें जो है ना सिर्फ प्रफुल्ल प्रसाद वर्मा और उसके साथ जयप्रकाश है। इसका ये सही आंसर नहीं होगा, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। इसका जो है ना ई जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी बहुत इजी क्वेश्चन है, सासाराम में है उसका मकबरा शेरशाह की। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है? गुजरात में लोथल है। हड़प्पाकालीन गुजरात का जो है ना पूछ रहा, हड़प्पाकालीन गुजरात में हड़प्पाकालीन सिंधु सभ्यता का जो है ना स्थल पूछ रहा है, तो लोथल। डावरकोट बलूचिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ये जो है ना इसका आंसर ए हो जाएंगे। चोल वंश का संस्थापक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। विद्यालय इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप उसका अध्यक्षता की थी।
कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेख किसके द्वारा लिखा गया है? तक किरातार्जुनिया जो है ना भारवी के द्वारा लिखा गया है। ये राइट क्वेश्चन था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया? तो शुरू ऐबक के समय काल में हुआ था और समाप्त जो है ना इल्तुतमिश के समय। इजी क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के समय जो है ना सर जो है ना भारत आया था? थॉमस हॉपकिंस जो है ना प्रथम ब्रिटेन कमांडर जो आया था। उसके बाद थॉमस रो आया था 15 में जहांगीर के दरबार में। आईने अकबरी जो है ना अकबर के काफ़ी करीबी थे अबू फजल, उसके द्वारा लिखा गया है। रैयतवारी जो है ना, रैयतवारी कहाँ से लागू किए थे? ज़मींदारी पर जो है ना बिहार उड़ीसा, बिहार, बंगाल से लागू किया गया था। लेकिन रैयतवारी जो है ना ये मद्रास से बाद में जो है ना एल्फिस्टन द्वारा जो है ना बम्बई में लागू किया गया, लेकिन सबसे पहले मद्रास में लाया गया था। 1897 को जो है ना प्रथम विद्रोह जो है ना संग्राम की उपाधि दी है के रूप में वर्णित किया है अपने की बुक में वीडी सावरकर। 1908 में लिखा गया ये बुक था, इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसी में जो है ना महिला अध्यक्ष पूछा है। इसी में भारतीय पूछ देता तो सरोजनी नायडू, सिर्फ महिला पूछा है इसलिए एनी बेसेंट 1916 में इसकी अध्यक्षता, और भारतीय पूछता तो ये 1925 में जो है ना इसको अध्यक्षता मिली थी। तो राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा यहाँ पे। बहिष्कृत भारत जर्नलिस्ट जो है ना किसने शुरू की थी? 1925 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है ना मुंबई में ये जो है ना किया गया था। राइट आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा? बहुत इजी क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है ना, अंतरिम जो सरकार बनी थी उसमें वित्त मंत्री जो है ना लियाकत अली थी, जो बाद में जो है ना वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के। 1955 में संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कुन्हा भैरव चांद थे। सिद्धू कुन्हा जो है ना मेन रूप से एक ही फैमिली के थे, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। ये राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो 1916 में जो है ना कलकत्ता अधिवेशन में जो है ना ये राम कुमार शुक्ल गए थे, वहाँ पे गांधी जी से मिले थे। उन्होंने से आग्रह किए थे, गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि हम जरूर आएंगे, और उन्हीं के कहने पे जो है ना ये जो है ना राम कुमार शुक्ल राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार के किस जिले में अब्रक का भंडार है? बिहार में जो है ना गया और नवादा में है। यहाँ नवादा नहीं है, गया है, नवादा नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे नवादा। सोना और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? पाटलिपुत्रा, पटना। राइट आंसर हो जाएंगे। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। छोटा तीनों के तीनों नदियाँ छोटा नागपुर से निकलते हैं। ये बिहार का पहला रामसर साठ जो है ना कांवर झील को मिला है। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कांवर झील। ये जो है ना ब्रायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रायोनी जो है ना गया में है। ये भी डायरेक्ट था लेकिन थोड़ा सा कम प्रचलित क्वेश्चन है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? एक्चुअली क्या है ना, बिहार के पूरे कृषि जलवायु जो 3 भाग में बांटा गया है। पूरा नॉर्थ को पूरा एक जोन, और साउथ वाले जो है ना साउथ को 2 जोन में, हाफ जोन में, जोन 2 और 3
तो ऊपर वाले जोन में अगर 2 डिवीज़न में भी जाते हैं, ऊपर वाले जोन जो पूर्वी चंपारण के साइड वाले भाग को अगर कंसीडर करते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा जिला है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में है तो वहाँ छोटे छोटे जिला है, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, कटिहार, ये सब। तो उसमें सबसे जाले जिले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना राइट आंसर जो है ना यहाँ पे ए हो जाएंगे। राइट आंसर उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी जो है ना ये मेजरिंग करता है, क्या कहते हैं, ये जो है ना पृथ्वी के आयाम को मेजर करता है, डायमेंशन को मेजर करता है, ठीक है ना। डायमेंशन में जो है ना उसका मास क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसका टाइम क्या है, ठीक है ना, घूर्णन का टाइम क्या है, ठीक है ना, ये है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे बी आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, बी। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये महाद्वीपीय, ये जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछता है, ये फैक्चुअल डाटा है। अल्फ्रेड जो है ना वेगेनर जो है ना इसके द्वारा जो है ना महाद्वीप बहाव का सिद्धांत जो है ना दिया गया था, विकसित किया गया था। सुंडा ट्रेंच जो है ना किसके समांतर है? तो सुंडा ट्रेंच के नीचे जो है ना, सुंडा ट्रेंच जो है ना किसके समांतर है? तो सुंडा ट्रेंच जहाँ पे खाई है, सुंडा खाई, उसके ऊपर जो है ना जावा द्वीप है। तो ये जो है ना काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मैप में आपका ये पकड़ है तो ये काफ़ी आसान है क्वेश्चन। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो प्रभावी कोरियोलिस जो अर्थ जो है ना हमारा रोटेशन होता है, फील्ड रोटेशन होता है, उसके कारण। तो ये आप देखेंगे कि हाँ अर्थ रोटेशन के कारण जब ऑब्जेक्ट को जो है ना आप जो है ना ये करोगे, घुमाओ, फेंकोगे, तो वो जो है ना राइट जो है ना राइट टर्न लेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जैसे जिस हेमिस्फीयर में है जो है ना, जब हम बॉल को चाहे फुटबॉल को मारेंगे, आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो बॉल कुछ दूर जाके जो है ना राइट की तरफ मूव करेगी। वही साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है ना लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। लेकिन ये जो है ना कोरियोलिस फॉल जो है ना किसके कारण प्रभावी होता है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसके कारण ही प्रभावी होते हैं। इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश की जो डेड सी है ना मृत सागर के साथ जो है ना भूमि सीमा नहीं लगाती है? तो डेड सागर के जो है ना, डेड सागर जॉर्डन, इजराइल पहले फिलिस्तीन ही था, इस सब के साथ सीमा लगाती है। लेबनान जो है ना काफ़ी ऊपर पड़ जाता है, वो भी जो है ना मेडिटेरियन सी में ही, सी से जो है ना उसकी सीमा लगती है, ठीक है ना, लेकिन वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, डेड सी से नहीं लगती है। राइट आंसर जो होगा नहीं इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, लेबनान। इल्मेनाइट जो है ना जो भारतीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो FeTiO3 जो होता है ना इल्मेनाइट होता है, जिसमें टाइटेनियम जो होता है ना, टाइटेनियम जो है ना काफ़ी अधिकता बहुलता मात्रा में पाई जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। प्रायद्वीपीय पहला जो है ना आकांक्षीय हिमालय नदियाँ 12वां मास होती है, हिमालय नदियाँ 12वां मास होती है, जबकि अधिकांश जो है ना प्रायद्वीपीय जो है ना वर्षा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। हिमालय नदी की ढाल जो है ना प्रायद्वीपीय नदी की ढाल की तुलना में अधिक होता है। हिमालय काफ़ी उच्च से, हिमालय की नदियाँ काफ़ी उच्च से जुड़ती है। ये जो है ना काफ़ी पुरानी हो गया है, जिससे अपना आधार तल प्राप्त कर लिया, जिसका जो है ना धारा का प्रभाव बहुत ही कम होता है प्रायद्वीपीय पठार का कंपेयर टू हिमालय। बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ता में अधिक तीव्रता का कारण बनती है। बिल्कुल गलत है। प्रायद्वीपीय नदी जो है ना वो अपने रास्ते में जो है ना धीरे धीरे प्रसार करती है हिमालय नदी की तुलना में, ठीक है। तो ये यहाँ पे उल्टा बोला जा रहा है। ये जो है ना इसका राइट आंसर जो है ना ए हो जाएगा। 1 और 2 जो सही है उसके अकॉर्डिंग ए। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को जो है ना जियोसाइक्लाइन जो है ना उसके रूप में जो है ना इसको जो है ना ये मेंशन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है?
इसमें जो है ना चिल्का जो है ना खारे पानी की है, संभार जो है ना खारे पानी की, उलर मीठे पानी की है, लोकतक जो मणिपुर में है ये फ्रेश वाटर की झील है। इसका दो आंसर है ये, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना ई हो जाएगा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व, देखो जो ग्रह को हम दो भाग में पढ़ते हैं, एक जो है ना ये क्षुद्र ग्रह से पहले का ग्रह और क्षुद्र ग्रह के बाद। क्षुद्र ग्रह के पहले का है ना उसका जो है ना उसका टेरेस्ट्रियल, उसका जो है ना वो जो है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ना कंप्लीट हो गया है, उसमें वो सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है, जबकि वो जो है ना उसके बाद क्षुद्र ग्रह के बाद के ग्रह है वो गैसियस फेज में है। इसमें पृथ्वी, मंगल, शुक्र एस्ट्रॉयड के जो है क्षुद्र ग्रह के पहले का है, ठीक है ना, और शनि ही है एक ऐसा जो बाद की है, क्षुद्र ग्रह की बात की है, इसलिए आसानी से जो है ना हम डी आंसर मार देंगे इसमें, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ये जो है ना चिड़िया जो है ना वहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग है, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएंगे। ये पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण में है? इसमें जो है ना ये कृष्णा और गोदावरी में जो है ना गोदावरी से जो है ना पानी की आपूर्ति के लिए जो है ना ये परियोजना बनाया गया है, ठीक है ना, पीने की पानी के लिए। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर जो है ना बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एस्कर और ड्रमलिन जो है ना समुद्र के किनारे बनते हैं, ये समुद्र के किनारे नहीं, सॉरी, ये जो है ना ग्लेशियर की क्रियाओं से ये दोनों बनते हैं, ठीक है। जब ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाते हैं और एक चैनल नुमा जो है ना एक स्नेक का आकार का जो चैनल नुमा उसमें जो है ना सेडिमेंट्री कण होते हैं, पत्थर, गिट्टी, कंकर, ये सब वो जम जाते हैं, लेकिन उसकी लंबाई उसकी जो है ना एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर में होती है, तो उसको क्रूड बोलते हैं। वो बजरी और रेत की लकीरें होती हैं एस्कर। सारे बर्फ़ पिघल के जो है ना अपने दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो ये जो है ना एस्कर जो है ना क्रूड बेड, बजरी, रेत की लकीरें जैसी जो है ना इसका जो है ना ये शेप बन जाता है, ठीक है। और ये जो है ना डमलिन दूसरा में बता रहा था जो डमलिन के बारे में, ये ज़्यादातर बोल्डर मिट्टी के बने होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो है ना मैंने यहाँ पे समझाया है कि ये एक्चुअली क्या है ना कि जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो सेडिमेंट्री जो है ना पार्ट जम जाते हैं, उससे टकरा के जो है ना उसके ऊपर से फ्लो करते हैं, ऐसे ऐसे करके ऊपर से फ्लो, इस टाइप का वो शेप बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना वो शेप जो बना हुआ रहता है वो बिल्कुल जो है ना इसके ग्लेशियर की क्रियाओं द्वारा ही जो है ना उसकी निर्माण होती है, उठा हुआ पोर्शन जैसा निर्माण होती है, ठीक है। तो उसमें जो है ना ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि हाँ बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। तीसरा जो है ना अंडे की टोकरी के स्थलाकृत एस्कर जो होता है ना अंडे की टोकरी के स्थलाकृत जैसी दिखती है, नहीं, तो ये बिल्कुल स्नेक लाइक होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चौथा, जबकि एस्कर जो है ना ग्लेशियरों की धारा द्वारा निर्मित की जाती है, ठीक है, उसके धाराओं द्वारा, जैसे जो धारा बहती है उसमें धीरे धीरे जमने लगता है सेडिमेंट्री कण, ठीक है ना, उसके द्वारा जो है ना ये एस्कर का निर्माण होता है। और उस ड्रमलिन जो है ना ग्लेशियर की ही क्रिया होती है जिसके द्वारा ये बोले नहीं कि एक अवरोधक होती है जिसके ऊपर से ऐसे ऐसे करके उसका शेप बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये जो इसका 4 भी सही है। तो 1 2 4 बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन चारकोल वगैरह बनाने में यूज होता है। इसका राइट आंसर जो है ना झारखंड में ही है, ठीक है ना।
राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया? ये जो है ना इजी क्वेश्चन था, महाराष्ट्र में। एएस आनंद जो है ना 1990 के दशक के अंत में किस पद पे कार्यरत थे? तो ये जो है ना भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संबंधित है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, 11वीं अनुसूची जो है ना फुल्ली जो है ना पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत में जो है ना ये पुस्तकालय, ईंधन, चारा, ग्रामीण खेल, ये सब जो है ना ग्रामीण से रिलेटेड है। यहाँ पे तकनीकी शिक्षा जो है ना, ये तकनीकी प्रशिक्षण जो है ना गांव में नहीं दिए जाते हैं। ये जो है ना तकनीकी प्रशिक्षण जो है ना पंचायती से जो है ना हट के है। तो या तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है, और नहीं तो ये जो है ना ई। तो ज़्यादातर प्रॉबिलिटी है यहाँ पे जो है ना, कुछ जो है ना प्रॉबिलिटी यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बन रहा है कि हाँ तकनीकी शिक्षा जो है ना सुपेरियर आंसर देखा जा रहा है। लेकिन अगर तकनीकी शिक्षा भी जो है ना आजकल जो है ना पंचायत में शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। तो सारे के सारे जो है ना ये पंचायत में है, इसलिए जो है ना ये एक से ज़्यादा आंसर होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना ई इसका आंसर जो है ना राइट आंसर होनी चाहिए, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद जो है ना 113 में वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांगे संसद में पेश किए गए हैं? डिमांड ग्रांट की बात कर रहे थे, 104 डिमांड ग्रांट था। सी इसका राइट आंसर है। किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ की गई? 1953 में। 1953 इसका राइट आंसर है, 1953। राज्य विधानसभा के सदस्यों निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने नहीं जाते हैं? तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उसका परिषद का चुनाव जो होता है ना, स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य, ये सही है। शिक्षक द्वारा, जो ग्रेजुएट है उसके द्वारा। इसमें जो है ना उद्योगपति के द्वारा नहीं किया जाता है। ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उद्योगपति। ये जो है ना भारतीय शासन में विभाजन प्रणाली जो है ना, विभाजन प्रणाली क्यों है? फाइनेंस कमीशन जो है ना विभाजन प्रणाली का यूज करता है किसके संबंध में? तो केंद्र राज्य में जो है ना करों की बंटवारा, ठीक है ना, वो सब के लिए जो है ना यहाँ पे जो है ना विभाजन प्रणाली की यूज होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का कार्य पालिका को विनियमित बनाने के लिए प्रयोजित शक्ति से संबंधित है? इसमें जो है ना ये बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव का बात कर रहा है। ये जो है ना इसका जो है ना डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 का जो है ना संबंध पूछ रहा है, किससे है? अनुच्छेद 300 का संबंध ये जो है ना स्वीट और प्रोसीडिंग जो है ना मुकादमे और कार्यवाही से संबंधित है, ठीक है ना, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है ना यही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में देखो न्यायिक प्रणाली जो है ना हमारा जो है कभी भी न्याय की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है ना। न्याय की बात करते हैं तो न्यायिक प्रणाली जो है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है। नियमित कानून, अगर ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन से हट के देखिए, अब ये नियम कानून की बात करें तो नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, जो नियमित कानून है उसकी उचित प्रक्रिया, ठीक है ना। परंपरा, जो हमारे जो है ना परंपरा जो है ना कुछ कम्युनिटी में है जो परंपरा, उस पर आधारित भी जो है ना ये न्यायिक प्रणाली है। जैसे मुस्लिम में 3 तलाक वगैरह वगैरह ये सब जो था वो पारंपरिक है, ठीक है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो है ना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब ये सब है। इसका आंसर जो है ना ई हो जाएगा, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के किस प्रकार के
बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव है। तो कृषि उत्थान बैंक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्थान बैंक। ये फैक्चुअल डाटा से रिलेटेड बिहार से क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस बार भी जिस तरह से बिहार में पूछे जाते हैं क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा से, तो यहाँ पे जो है ना मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की है, मानव विकास सूचकांक की। तो ये जो है ना 19 में जो है ना 0.574 था। इक्कीस से 22 के दौरान राजकोषीय घाटा, ये इसका आंसर है। 22,511 करोड़ राजकोषीय घाटा है, ठीक है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21 से 22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रणाली प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये 7वीं कक्षा के छात्र जो है ना, इसे मेंशन किया गया है, राइट आंसर है। 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार 21 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार के 21 हिस्सा प्रांत होंगे। कितना हिस्सा प्रांत होंगे? तो ये 41% के हैं। तो 41%, 4.1%, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 41%। इसमें से 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो ये जो है ना 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NC नियोगी नंद किशोर जो है ना 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, NK सिंह, नंद किशोर सिंह। उसके बाद उसका सदस्य अशोक कुमार लहरी, रमेश चंद्र और अजय नारायण झा। अशोक कुमार लहरी, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा, ये सब जो है ना उसके सदस्य हैं। लेकिन सुदीप मंडेल इसका सदस्य नहीं है। सुदीप्तो मुंडले नहीं है, इसका आंसर है। हाल में केंद्रीय बजट में FM के बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा वर्तमान में कितनी कर दी गई है? तो उसको 46 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021 से 22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना % आकलन किया गया है? तो 6.9, इसका जो है ना ये D हो जाएगा इसका आंसर। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सबसे अच्छा पर कैपिटा इनकम जो होता है ना, किसी भी राज्य के या देश के जो है ना विकास को जो है ना आकलन करने के लिए जो सबसे सटीक तरीका है। 44 के B हो जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण की अवधि किसके दौरान लागू किया गया? अवधि पूछ रहा है, तो 2020-21 से 2024-25 के दौरान, ठीक है ना। राइट आंसर C हो जाएगा। इनमें कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो इसमें कौन हिस्सा है सबसे पहले वो जानना है। यदि इसमें नीति आयोग के सचिव हिस्सा है, योजना एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हिस्सा है, PM खुद इसके अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है ना। लेकिन इसमें हिस्सेदारी नहीं है। तो ये वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है। वित्त आयोग ऑप्शन दिया हुआ है, तो वित्त आयोग इसमें नहीं होता है। इसका राइट आंसर जो है ना D हो जाएंगे। D इज द राइट आंसर, 146 के D। मिलान करने वाला है सरकारी आयोग, सरकारिया आयोग। ये 82 में आए थे। सरकारी केंद्र और राज्य संबंधित ये है, करों के बंटवारा करते हैं केंद्र और राज्य में। रंगराजन समिति जो है ना गरीबी सूचकांक को मापने की प्रणाली है। और पारेख समिति जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, और नरसिंहा समिति जो है ना बैंकिंग सुधार से है। तो ये इसका ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। चावल के उत्पाद के लिए जो है ना उपयुक्त रूप से सही आरोही क्रम में सजाए, घटते हुए क्रम में सजाना है आरोही।
48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो है ना क्वेश्चन को टर्म को समझना, आरोही क्रम पूछ रहा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। पहले सबसे कम चावल उत्पादक राज्य को लिखेंगे और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा होगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस उसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे डी आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे डी आंसर सबसे ज़्यादा चावल के उत्पाद जो है ना पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो है ना पंजाब में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। सबसे कम आंध्र प्रदेश में होती है, ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अनुसार आंध्र प्रदेश में, उसके बाद उससे ज़्यादा पंजाब में, उससे ज़्यादा जो है ना उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में चावल की खेती होती है, ठीक है, चावल का प्रोडक्शन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 148 का डी हो जाएगा, जो कि काफ़ी बच्चे जो है ना इसमें गलती मारे हैं, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 280 के तहत जो है ना इसको स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्राकृतिक में केवल सलाहकार है, वो सलाहकार के रूप में ही जो है ना वो सजेस्ट कर सकते हैं राष्ट्रपति को। वित्त आयोग जो है ना 50 में स्थापित किया गया, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग इसका जो है ना राइट आंसर जो है ना डी हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। ई इज द राइट आंसर। ई इज द राइट आंसर नहीं, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा एक चीज़ देखना है, यहाँ पे मिस कर रहे हैं। ये जो है ना प्राकृतिक में केवल सलाहकार है, केवल सलाहकार नहीं है। सलाहकार वो तो सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो काम भी करते हैं। इसका ई ही ऑप्शन परफेक्ट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ई ही ऑप्शन ठीक होगा। तो 50 के 50 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे जो है ना सोल्यूशन कर दिए गए हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेके या डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लेके एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।